Hello students, I again welcome you on my YouTube channel Law Business Guru, and today's topic is insurance services. Today this video is quite helpful for class 11th students. So let us start with our topic, insurance services. Insurance basically होता क्या है? To make good for the loss और to compensate for the loss. मान लीजिए मैंने मेरे घर का इंश्योरेंस कराया, फायर इंश्योरेंस कराया, और अगर मेरे घर में आग लग जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी क्या पास करेगी? मेरा इंश्योरेंस क्लेम पास कर देगी। तो मेरे को जो भी लॉस होगा उसको कंपनसेट कर देगी, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस। अब बेसिकली इंश्योरेंस में क्या क्या टर्म्स आती है डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है इंश्योरर। सर ये इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरर वो होता है जो इंश्योरेंस करता है, बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में बहुत सारी, LIC, ओरिएंटल इंश्योरेंस, HDFC एक्सेट्रा। इंश्योर्ड कौन होता है? जो इंश्योरेंस करवाता है। जैसे मैंने इंश्योरेंस कराया तो मैं क्या हुआ? इंश्योर्ड। नेक्स्ट आता है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। सर अगर कोई अनसर्टेन इवेंट हैपन होगा तो इंश्योरेंस क्लेम पास करेगी। मान लीजिए मेरे घर में आग लगेगी तो इंश्योरेंस क्लेम पास होगा, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट क्या आता है? प्रीमियम। अब इंश्योरेंस अगर मैं लेता हूं तो इसके लिए मुझे क्या देना पड़ता है? क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली मुझे क्या पे करना पड़ता है? प्रीमियम अमाउंट पे करना होता है। आज मैं आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो इंश्योरेंस के होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला था प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। क्या आता है? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक मिस्टर ए जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसने क्या किया, एक इंश्योरेंस कंपनी से मेडिक्लेम लेना। अब मेडिक्लेम वो लेने गया तो उसने ये नहीं बताया कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है। अब उसने इंश्योरेंस कंपनी ने उसका इंश्योरेंस क्लेम कर लिया और बाद में उसको हार्ट अटैक आ गया। अगर उसको हार्ट अटैक आया तो क्या इंश्योरेंस कंपनी इसको क्लेम पास करेगी? क्या नहीं, इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम पास नहीं करेगी, क्योंकि उसने जब इंश्योरेंस लिया था तब उसने ये बात नहीं बताई थी कि मुझे ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। सेकंड आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। मैंने एक अपना घर का फायर इंश्योरेंस कराया था 2 लाख रुपीस का। अब 2 लाख रुपीस का इंश्योरेंस करा और मुझे नुकसान हुआ 1 लाख रुपीस का। तो सर इंश्योरेंस कंपनी मुझे कितना इंडेमनीफाई करेगी? इंश्योरेंस कंपनी मुझे सिर्फ 1 लाख रुपीस इंडेमनीफाई करेगी, ना कि 2 लाख, क्योंकि जितना नुकसान हुआ है उसी की भरपाई की जाएगी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। तीसरा था प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसका मैं एक अच्छे से एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैंने 2 कंपनी से इंश्योरेंस लिया था। सपोज समझिए, सबसे पहला आता है एक कंपनी है और एक कंपनी आती है बी। इससे मैंने 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया था और इससे मैंने 50,000 रुपए का इंश्योरेंस हुआ, 50,000 रुपए का इंश्योरेंस लिया था। अब मुझे नुकसान हुआ 75,000 रुपीस का। नुकसान कितने का हुआ? 75,000 का। तो सर मुझे ए से कितना मिलेगा, बी से कितना मिलेगा? समझना, 1 लाख रुपए का ए से लिया था और टोटल इंश्योरेंस मेरा कितना था? 1.5 लाख रुपए का इंटू 75,000 जो मेरा नुकसान हुआ है, तो इसका अमाउंट आता है 50,000 रुपीस और रिमेनिंग लॉस कितना है? 75,000। तो सर 75,000 का 50,000, 25,000 बचा, तो टोटल 75,000 मुझे का लॉस जो कंपनसेट किया उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। मतलब मैं दोनों से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करूंगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का बेसिकली, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि समझ, मान ली मैंने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम लिया था और 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया था, मुझे नुकसान भी 1 लाख रुपए का हुआ। अब 1 लाख रुपए का जो मुझे नुकसान हुआ वो तो मुझे कंपनी ने पे कर दिया, लेकिन बाद में मेरे घर पे कुछ स्क्रैप पड़ा रह गया, कुछ वेस्ट पड़ा रह गया जो जल गया था, लेकिन उसको बेचने से मुझे 5,000 रुपए रिकवर हुए। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी तो मुझे 1 लाख दे दिए, लेकिन जो 5,000 रुपए मेरे को रिकवर हुए वो मुझे किसे देने पड़ेंगे? इंश्योरेंस कंपनी को देने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा का मतलब होता है कि मान लीजिए, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान ली मैंने शिप से कोई गुड्स जा रहे थे, उसका मैंने एक इंश्योरेंस करवाया। उसका इंश्योरेंस कराया कि अगर जहाज में अगर मान लीजिए तूफान आने से अगर कुछ भी नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पास कर देगी। अब मैंने यहाँ से वीट भेजे थे, और वीट यानी गेहूं भेजे थे। अब गेहूं भेजे थे तो वहां पे चूहों ने उन गेहूं को कुतर के खराब कर दिया, उसको खराब कर दिया। तो अब क्या इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पास करेगी? क्या नहीं, इंश्योरेंस कंपनी यहाँ क्लेम पास नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ सी पेरिल्स की वजह से मुझे नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन वही चूहों ने छेद कर दिया और छेद करने से पानी भरा गया उस शिप में और फिर वो खराब हो गया, तो यहाँ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पास कर देगी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। ये प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस का क्या मतलब होता है? जैसे कि आपने सब लोगों ने मूवी देखी होगी, विवाह मूवी। विवाह मूवी में क्या होता है, लास्ट में ना उसके घर पे शादी होती है और शादी के टाइम पे आग लग जाती है। तो क्या सर अगर मान लीजिए उन्होंने फायर इंश्योरेंस कराया होता तो क्या वो शांति से बैठ जाते हैं कि वहां आग लग रही है तो लगने तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अपने को हमेशा लॉस को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट आता प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मान लीजिए मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मुझे लोन लेना उस प्रॉपर्टी पे, तो मैंने क्या किया, एक बंदे को बोला कि भाई मुझे तू पैसे दे दे और मेरी प्रॉपर्टी तू रख ले। प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर तो मैं हूं, तो मैंने उसको प्रॉपर्टी दे दी और उसने मुझे पैसे उधार दे दिए, तो वो हो गया लेंडर, में हो गया बोरोवर। अब प्रॉपर्टी किसके पास है? मिस्टर ए के पास है। अब वो मिस्टर ए क्या इंश्योरेंस करवा सकता है क्या? यस, मिस्टर ए भी इसका इंश्योरेंस करा सकता है, क्योंकि उसका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।